कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी पहली पाठ में जो गिनती की पुस्तक से लिया गया है, हम बालाम से मिलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे इसराइल को शाप देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बजाय वो परमेश्वर के आत्मा से भर जाता है। जब वो इसराइल के तंबुओं की ओर देखता है तो वह कोई शाप नहीं दे सकता। उसके होठों से केवल आशीर्वाद ही निकलता है। तेरे तंबू कितने सुंदर है हे याकूब, तेरे निवास कितने स्मरणीय है हे इस्राएल। याकूब से एक तारा उदय होगा और इस्राएल से एक राजदंड उठेगा। ए स्टार शाल कम फोर्थ आउट ऑफ जेकब। बालाम यद्यपि स्वयं इस्राएली नहीं था, आशा का एक भविष्यवक्ता बन जाता है। बालाम वह देखता है जो अन्य नहीं देख सकते, अपने लोगों पर चमकती हुई परमेश्वर की कृपा का चिन्ह। वो दूर से एक ऐसे राजा के आगमन को देखता है जो न्याय और प्रकाश के साथ राज्य करेगा। बालाम की आंखें अनुग्रह के द्वारा खुल जाती है और उस दिव्य दर्शन के माध्यम से वो परमेश्वर की योजना को अपने सामने प्रकट होते हुए पहचानता है। अब मात्यु के सुसमाचार में हमें एक अलग दृश्य मिलता है जो मंदिर के आंगन में घटित होता है। मुख्य पुजारी और बुजुर्ग यीशु का सामना करते हैं। ये पूछते हैं, तुम ये सब किस अधिकार से कर रहे हो और तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? वे यीशु को सिखाते, चंगा करते और मंदिर को शुद्ध करते हुए देखते हैं, फिर भी वे घमंड और डर से अंधे हो जाते हैं। उनके दिल बंद है, उनकी नजर धुंधली है। बालाम के विपरीत वे अपने बीच उगते हुए तारा को पहचान नहीं पाते। भविष्यवाणी की पूरी होने वाली बात, वादा किया गया मसीहा उनके सामने खड़ा है और फिर भी वे सबूत मांगते हैं। यीशु उनके दिलों को जानते हुए टकराव से नहीं बल्कि समझदारी से जवाब देते हैं। वह उनका सवाल उन्हीं पर पलट देते हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या इंसानों से? अपने ही जाल में फंसकर वे चुप रहना चुनते हैं। सबको ना देखने की उनकी अनिच्छा ही उनकी सबसे बड़ी अंधापन बन जाती है। ये दोनों पाठ हमें विश्वास की दृष्टि के बारे में सिखाते हैं। बालाम जो एक विदेशी और अप्रत्याशिनीय भविष्यवक्ता था, परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से स्वयं को संचालित होने देता है और इसी कारण वह परमेश्वर के आशीर्वाद को देख सका। इसके विपरीत यरूशलेम के महायाजक और बड़े बुजुर्ग जो धार्मिक नेता थे, वे देख नहीं पाए क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता और समझ पर भरोसा किया। तो अब ये प्रश्न सवाल हमारे सामने रखा जाता है, क्या हम बालाम की आंखों से देखते हैं या अधिकारियों की आंखों से? जब परमेश्वर अप्रत्याशिनीय तरीकों से कार्य करता है, नम्र लोगों के माध्यम से, मौन के क्षणों में या दुख के अनुभवों में, क्या हम उसकी हाथ की पहचान करते हैं या फिर उसके अधिकार पर सवाल उठाते हैं? विश्वास केवल ज्ञान का विषय नहीं है, ये हृदय की खुली भावना का विषय है। ये वह साहस है जो कहता है, प्रभु भले ही मैं सब कुछ पूरी तरह ना समझ पाऊं, फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि आप कार्य कर रहे हैं। बालाम के दर्शन में याकूब से एक तारा उदय होता है जो आने वाले मसीहा का चिन्ह है। सुसमाचार में वह तारा पहले ही उदय हो चुका है, स्वयं मसीह, जगत का प्रकाश, दिव्य अधिकार का राजदंड। जो लोग विश्वास की दृष्टि रखते हैं जैसे बालाम, वे साधारण बातों में भी परमेश्वर की महिमा को चमकते हुए देखते हैं। परंतु जो केवल मानव दृष्टि पर निर्भर रहते हैं, वे अंधकार में बने रहते हैं, अनुग्रह की ज्योति को देखने में असमर्थ रहता है। आज हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि वह हमारी आंखें खोले ताकि हम वैसे ही देख सके जैसे बालाम ने देखा था। हम अपने जीवन में चमकते याकूब के तारे को पहचान सके,
प्रार्थना के क्षणों में, परम प्रसाद पाक यूकरिस्त में, प्रेम और दया के कार्यों में, वही आत्मा जिसने बालाम की आंखें खोली वो हमारी भी आंखें खोले ताकि हम मसीहा को अपने बीच में जीवित देख सके और आनंद से घोषित करे, कितना सुंदर है परमेश्वर का निवास अपने लोगों के बीच। आमीन।